आज हम देखेंगे क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 कक्षा 12th मासिक परीक्षा मई 2024 का केमिस्ट्री का प्रश्न। तो यहाँ दिया गया है कुल 30 प्रश्न, जिनमें से आपको 25 प्रश्न का उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वह विलयन जिसमें एक ही तापमान एवं दाब पर और विलेय नहीं घोल सकता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर है हमारा पहला असंतृप्त घोल, दूसरा है घोलक, तीसरा है संतृप्त घोल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संतृप्त घोल। दूसरा प्रश्न है, कई घटकों से बने घोल के लिए जिसमें प्रत्येक घटक का गुण उसके व्यक्तिगत गुणों का भारित योग्य है। ऑप्शन नंबर है हमारा पहला आदर्श घोल, दूसरा है गैर आदर्श घोल, तीसरा वास्तविक घोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा आदर्श घोल, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, एक उचित घोल है। ऑप्शन ए है पानी में नमक का घोल, ऑप्शन बी है स्याही, ऑप्शन सी है रक्त और ऑप्शन डी है स्टार्च का घोल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानी में नमक का घोल, पानी में नमक का घोल। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न को। तांबा एवं जस्ता का एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी सोल्डर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीतल। अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, मोललता को प्रदर्शित के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। ऑप्शन ए एम और ऑप्शन बी स्मॉल एम, ऑप्शन सी एम और एम मतलब एक स्मॉल दूसरा कैपिटल, ऑप्शन डी है स्मॉल एन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी स्मॉल एम। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न, जब विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए तनु, ऑप्शन बी असंतृप्त, ऑप्शन डी संतृप्त और ऑप्शन सी असंतृप्त और ऑप्शन डी अति संतृप्त। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संतृप्त। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किसी तरल में गैस की घुलनशीलता। ऑप्शन ए दाब घटने के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी बढ़ते तापमान के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी बढ़ते तापमान के साथ घटती है और ऑप्शन डी बढ़ते दाब के साथ घटती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ते तापमान के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, उस विकल्प जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने का वर्णन करता है ऑप्शन ए हेनरी का नियम, ऑप्शन बी राउल्ट का नियम, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक दबाव, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब में सापेक्ष कमी। तो इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी राउल्ट का नियम और एक ये भी लग रहा है हेनरी का नियम। तो इसको आप लोग कंफर्म देख के लगा लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9वां नंबर, पानी की वह विशेषता जो विलायक के रूप में इसके अद्वितीय गुणों का कारण बनती है ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी ससंजक, ऑप्शन सी ध्रुवीय, ऑप्शन डी कम श्यानता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुवीय। अगला प्रश्न है
एक बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलेय वाला विलयन का वाष्प दाब सीधे रूप से किसके अनुरूप बदलता है? ऑप्शन ए है विलेय का मोल अंश, ऑप्शन बी विलायक का मोल अंश, ऑप्शन सी विलेय की मोलरता, ऑप्शन डी विलायक की मोलरता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, वह विकल्प जो अगुण संख्य गुण नहीं है, वह विकल्प जो वह विकल्प जो अनुसंख्यक गुण नहीं है ऑप्शन ए परासरण दाब, ऑप्शन बी वाष्प दाब का कम होना, ऑप्शन सी हिमांक का अवनमन और ऑप्शन डी मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्प दाब का कम होना। 12वां प्रश्न है, यदि विलेय न तो संगुणन और न ही विघटन से गुजरता है तो इसका वेंट ऑफ कारक होगा। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए आयतन अंश, ऑप्शन बी ppm, ऑप्शन सी द्रव्यमान प्रतिशत, ऑप्शन डी आयतन प्रतिशत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ppm। 14वां प्रश्न है, किसी दिए गए तापमान पर समान परासरणी दाब वाले दो घोल कहलाते हैं। ऑप्शन ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक और ऑप्शन डी ऑस्मोटिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी आइसोटोनिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए पानी का हिमांक कम हो जाता है, ऑप्शन बी पानी का हिमांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पानी का क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है और ऑप्शन डी पानी का क्वथनांक घट जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पानी का हिमांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न, बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। ऑप्शन ए नल का पानी, ऑप्शन बी शुद्ध पानी, ऑप्शन सी आसुत जल और ऑप्शन डी नल एवं समुद्र जल दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नल एवं समुद्र जल दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। ऑप्शन ए गंदे नाली का जल, ऑप्शन बी स्टार्च का घोल, ऑप्शन सी छाल का घोल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी छाछ का घोल। अगला प्रश्न है 18 नंबर, यदि 200 मिलीमीटर घोल में 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है तो इसकी मोलरता होगी। ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 0.25। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 36 ग्राम पानी और
46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में ग्लिसरीन का मोल अंश है? ऑप्शन ए 0.46, ऑप्शन बी 0.40, ऑप्शन सी 0.20, ऑप्शन डी 0.36। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 0.20। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं? ऑप्शन ए हेनरी का नियम, ऑप्शन बी राउल्ट का नियम, ऑप्शन सी वितरण नियम, ऑप्शन डी ऑस्टवाल्ड का तनुकरण नियम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी राउल्ट का नियम। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ऑप्शन सी अपनी ज्यामिति के संदर्भ में आसानी से विकृत हो जाता है, ऑप्शन डी अनियमित त्रिआयामी विन्यास है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार ठोस है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी साधारण नमक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कांच। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी P4O10, ऑप्शन डी SiO2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी SiO2। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, सरल घन जालक के एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1। 25वां प्रश्न है, एक मोनोएटोमिक पदार्थ की FCC इकाई सेल में निहित परमाणुओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1। एक मिनट हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी होना चाहिए 4। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, आगे अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। BCC संरचना की प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है 27 नंबर, क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालक की संख्या होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट और ऑप्शन सी शुष्क बर्फ और ऑप्शन डी है सल्फर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का सटीक उदाहरण है? ऑप्शन ए SiC,
ऑप्शन बी AL, ऑप्शन सी NAF, ऑप्शन डी शुष्क बर्फ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए SIC। 30वां नंबर प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु कैसे बंधे हुए हैं? ऑप्शन ए वांडर वाल्स बल, ऑप्शन बी द्विध्रुव अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन डी कूलम्बिक बल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। कुल 10 प्रश्न की संख्या है, इनमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, फ्रैंकल दोष को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है, NaCl द्वारा किस प्रकार स्टाइकियोमेट्रिक दोष प्रदर्शित होता है? तीसरा प्रश्न है, लौह चुंबकत्व शब्द की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न है, P प्रकार अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस एनिसोट्रॉपिक क्यों होते हैं? छठा प्रश्न है, जब चुंबकीय आघूर्ण विपरीत रूप से संरेखित होते हैं और एक दूसरे को रद्द करते हैं तो देखे गए चुंबकत्व के प्रकार को लिखें। सातवां प्रश्न है, एजियोट्रॉप क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करें। आठवां प्रश्न है, सेमी मोलर एवं डेसीमोलर विलयन से क्या अभिप्राय है? नवां प्रश्न है, असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? इसे उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। 10वां नंबर प्रश्न है, 10 ग्राम ग्लूकोज को 400 ग्राम घोल में घोला जाता है, घोल की प्रतिशत सांद्रता की गणना करें। अब कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से कोई 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आपको उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का 11 नंबर, आप चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बीच अंतर कैसे करेंगे? अगला प्रश्न है, उस यौगिक का सूत्र क्या है जिसमें Y तत्व CCP जालक बनाता है और X के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग पर उपस्थिति दर्ज करता है। 13वां प्रश्न है, दिखाइए कि किसी विलायक के वाष्प दाब का सापेक्षिक रूप से कम होना एक अनुसंख्य गुण है। अगला प्रश्न है, विलयन में विद्यमान अंतराण्विक बलों के संदर्भ में घुलनशीलता नियम सदृश घुलाता है की व्याख्या करें। और अंतिम प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने में नमक छिड़कने से किस प्रकार मदद मिलती है? इस प्रक्रिया में शामिल घटना की व्याख्या करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।